मौत डरती थी उसको देखकर, वो खुद मौत का दावा था। धरती को नाज था उस पर, ऐसा शेर शिवाजी का छावा था। छावा का मतलब आप जानते ही होंगे, शेर का बच्चा। छत्रपति शिवाजी महाराज को कहते थे शेर, और शेर के बच्चे को कहते हैं छावा, मतलब संभाजी महाराज। छावा का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि शेर का बच्चा, और शेर के खून में कभी गद्दारी नहीं होती। ऐसे ही थे छत्रपति संभाजी महाराज। जब संभाजी महाराज को औरंगजेब ने गद्दारी से पकड़ लिया और उनके साथ इतने अत्याचार किए, उनके हाथ के एक एक नाखूनों को उखाड़ा, हाथ की एक एक उंगलियों को काटा, और इतना ही नहीं, उनके कटे घाव पर नमक को रगड़ा। फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगल धर्म को नहीं अपनाया। अभी एक हाल ही में विक्की कौशल की फिल्म आई है, उसमें औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज से कहता है, तुम इस्लाम धर्म को अपना लो, तुम्हारी जान बख्श देंगे। संभाजी महाराज बड़े गर्जना के साथ कहते हैं, औरंग तू मराठों में शामिल हो जा, तुझे धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। ऐसे थे वीर संभाजी महाराज। उन्हें पता था कि मौत सामने, फिर भी वो डरे नहीं, निडरता के साथ औरंगजेब से युद्ध किया उनने। संभाजी महाराज की वीर गाथा इतनी बड़ी बड़ी कि उनने शेर का जबड़ा फाड़ दिया। जब वो रणभूमि में युद्ध के लिए उतरते थे तो बड़े बड़े दुश्मन रणभूमि छोड़ दिया करते थे। छत्रपति संभाजी महाराज की तलवार में वो चमक थी कि दुश्मन उनको देखकर रण छोड़ देते थे। हैरानी होगी आप लोगों को जानकर संभाजी महाराज के बारे में। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ इतनी क्रूरता की, जब संभाजी महाराज ने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया कि मैं मर जाऊंगा, कबूल नहीं करूंगा, तो औरंगजेब ने अपनी हदों को पार कर दिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की जलते हुए रॉड को आंखों में घुसवा दिया, आंखें फोड़ दी। और इतना ही नहीं, संभाजी महाराज की जीभ जबान को बाहर निकाल लिया क्रूरता से। बस संभाजी महाराज के मुंह से शब्द निकलता तो एक ही, जगदम्ब। इसके अलावा संभाजी महाराज ने कुछ भी नहीं बोला, ना ही इस्लाम को अपनाया। संभाजी महाराज ने इस लास्ट समय में अपनी मौत को स्वीकार किया, पर इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। ऐसे वीर थे हमारे इतिहास में, ऐसे वीर थे हमारे हिंदू धर्म में। आज हम बात करने वाले हैं संभाजी महाराज के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द इंडियन हिस्ट्री हब। आज हम बात करेंगे संभाजी महाराज की पूरी वीर गाथा के बारे में। संभाजी महाराज क्या थे, क्या वो ताकत थे संभाजी महाराज जो मुगलों के सामने कभी डरे नहीं। जी हाँ, संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में सब अपलोड कर चुका हूँ, आप वो वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो चैनल पे जाकर देख लो। ऐसी वीर गाथा छत्रपति संभाजी, ऐसी वीर गाथा शिवाजी महाराज की जो हर भारत के नागरिक को जानना अनिवार्य हो जाता है। तो अपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था स्वराज्य को बनाने का, वही सपना छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा करने के लिए संभाजी महाराज ने कसम खाई थी कि मैं स्वराज का सपना पूरा करूंगा, और वही सपना पूरा करते करते अपनी जान का बलिदान दिया उनने। उसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र कितने बहादुर थे। आप ये जानते हैं, औरंगजेब खुद ने संभाजी महाराज की वीरता का लोहा अपनी मुगलों किताबों में बताया है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी बुकों पाठ्य पुस्तकों में हमें संभाजी महाराज जैसे शब्दों को पढ़ने को नहीं मिलता है। ये हमारी दुर्भाग्यता है। अब यह सवाल सामने आता है कि जब संभाजी महाराज इतने बड़े वीर थे, औरंगजेब जैसी ताकत को उन्हें टक्कर दिया, लेकिन तो फिर भी इतिहास के पन्नों में संभाजी महाराज का नाम क्यों नहीं है? अब सवाल ये उठता है कि जब संभाजी महाराज इतने वीर थे तो उनका उल्लेख इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं है? या फिर ये सच है कि इतिहास को मुगलों के अनुसार लिखा गया? जब तो इतने वीर महान योद्धाओं के नाम ना के बराबर हैं। हमारे हिंदू धर्म में महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा, तानाजी जैसे महान वीर, बाजीराव जैसे महान वीर, इनके नाम इतिहास के पन्नों में हैं या ना के बराबर? हम सबको पता है कि संभाजी महाराज अपने स्वराज के लिए अपने जान तक न्यौछावर कर देने वाले योद्धा थे। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में 120 युद्ध लड़े और सभी के सभी जीते। आज तक वो हारे नहीं।
फिर भी उनकी वीर गाथा को हमारे इतिहास के पन्नों में नहीं दिया गया है, ना ही हमारी, और इतिहास के पन्ने तो छोड़ो, हमारी पाठ्य पुस्तक तक में संभाजी महाराज का उल्लेख नहीं दिया है। भारत जैसे देश में आपको यकीन नहीं होगा कि संभाजी महाराज को मात्र 13 साल की उम्र में 13 भाषाओं का ज्ञान था। संभाजी महाराज की कुशल नीति और योजनाओं के कारण ये सब हुआ। पिछले एपिसोड में देखा था कि गोरिल्ला युद्ध के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक जो थे कि मुट्ठी भर चना खा के पूरे हफ्तों तो लड़ाई कर सकते थे, और वहीं पर मुगलों की सेना अपने खाना के बोझ तक खुद दब जाती थी। इसी का मौका का फायदा उठाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना बिजली की तरह जाती थी और सारे मुगलों को खत्म कर देती थी। ये हम पहले एपिसोड में बता चुके हैं कि छत्रपति शिवाजी, ये गोरिल्ला युद्ध की नीति छत्रपति शिवाजी महाराज की बनाई थी, जो आज भी हमारे युद्धों में गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक में सभी सर्जिकल स्ट्राइक में गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई जाती है आज भी। इसके पीछे कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की इसके पीछे कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का पूर्ण रूप से हाथ है। हमने बताया था कि उन्हें नौसेना इतनी भव्य बनाई थी कि अंग्रेजों ने अपनी डायरी में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा था कि समुद्र के अंदर छत्रपति शिवाजी से भिड़ना मतलब खुद अपनी कब्र खुदवाने के जैसा है। ऐसी वीर गाथा थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। और उन्हीं के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज छावा थे, जो छावा के नाम से जाने जाते थे। हाँ, ये सच है। औरंगजेब संभाजी महाराज से इतने परेशान हो गए थे कि उनने कसम खाई थी, जब तक संभाजी महाराज पकड़े नहीं जाते मैं अपने सिर का मुकुट नहीं पहनूंगा। हाँ, इतने परेशान थे औरंगजेब हमारे संभाजी महाराज से। संभाजी महाराज वीर तो थे ही, साथ में इतने बुद्धिमान थे कि उन्हें अपनी मात्र 14 साल की उम्र में वेदों को लिख डाला। बुद्धभूषण, नासिक और नायिका जैसे वेद ग्रंथों को संभाजी महाराज ने संस्कृत भाषा में लिखे थे। संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल की पहली लड़ाई 16 साल की उम्र में चालू की थी रामनगर के मैदान में, और उस पर वो विजय हुए। इसी दौरान 1675 से 1676 में कई युद्धों को उन्हें लड़ा और जीते। उन्होंने गोवा और कर्नाटका जैसे भूमियों पर कई युद्ध लड़े और विजय हुए और भगवा ध्वज को लहराया। छत्रपति संभाजी महाराज का बुरहानपुर का युद्ध सबसे ज्यादा चर्चे में, क्योंकि वह उनका पहला युद्ध था छत्रपति संभाजी महाराज बनने के बाद, इसलिए वह युद्ध सबसे ज्यादा चर्चे में रहा। जब संभाजी महाराज ने खानदेश पर कब्जा किया तब संभाजी महाराज के सामने मुगलों की 20,000 सेना सामने थी और मराठे मात्र मुट्ठी भर। फिर भी अपने सूझबूझ और योजना और रणनीति की दम पर विजय हुए। संभाजी महाराज ने औरंगजेब की राजधानी खानदेश पर कब्जा किया। खानदेश और बुरहानपुर को हराकर मैसूर पर अटैक किया और मैसूर पर भी भगवा ध्वज लहराया। अब सवाल ये उठता है कि जब संभाजी महाराज इतने वीर, महान और योजनाओं में इतने निपुण थे तो औरंगजेब के हाथन कैसे मारे गए? क्या कारण था कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ा? और संभाजी महाराज ने एक योजना बनाई मुगलों को उखाड़ फेंकने की। इस योजना में संभाजी महाराज के बहनोई गनुजी भी शामिल थे। गनुजी महाराज ने संभाजी महाराज से स्वराज की वतनदारी और जमींदारी प्रथा को अपने हाथ में चलाने को मांगा, लेकिन संभाजी महाराज ने गनुजी महाराज को साफ इनकार कर दिया। इसीलिए गनुजी महाराज को कहीं ना कहीं बुरा लगा और अपने अंदर ही अंदर उन्हें एक जहर दुश्मनी का बो लिया। यही कारण था कि उन्होंने संभाजी महाराज की मुगलों को जगह बताई थी कि संभाजी महाराज कहाँ पर अभी ठहरे हैं। तो गनुजी ने संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया और मुगलों के सेनापति मुगल सरदार मुशर्रफ खान को संभाजी महाराज के रुकने की जगह को बता दिया कि वह संगमेश्वर में अभी रुके हैं। इतना पता चलते ही मुगल सेना ने संगमेश्वर को गनुजी ने संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया और मुगलों के सरदार मुशर्रफ खान को संभाजी महाराज के रुकने के स्थान की सूचना दी कि वह संगमेश्वर में अभी रुके हुए हैं। इस योजना में जितने भी मराठा शामिल थे उनको संगमेश्वर के सभी गुप्त रास्ताओं का पता था, जो गनुजी महाराज को भी सब पता था। इसलिए गनुजी महाराज ने मुशर्रफ खान को सभी गुप्त रास्ताओं के बारे में जानकारी दी और
इसी का मौका, इसी का फायदा उठा के मुकरफ खान ने संगमेश्वर को 10,000 मुगलों सेना के साथ चारों तरफ से घेर लिया और संभाजी महाराज को कैद करने में सफल हुए। इस दौरान औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ इतनी क्रूरता की कि वो इस्लाम धर्म को अपना ले। उनके एक एक करके हाथ के नाखूनों को उखाड़ा, उनके हाथों की उंगलियों को काट दिया और उनके घावों को नमक से रगड़ा। और इतना ही नहीं, जब उनने इस्लाम को अपनाने से मना कर दिया तब उनकी आंखों में जलती हुई रॉड को घुसेड़ दिया। फिर भी संभाजी महाराज ने इस्लाम को कबूल नहीं किया और संभाजी महाराज ने अपने स्वराज के साथ गद्दारी नहीं करी और लास्ट कदम को छोड़ने का निर्णय लिया और अपनी जान का बलिदान दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे हिंदू धर्म में इतने बड़े बड़े वीर योद्धा थे, इतनी हर शक्तियों में निपुण, शास्त्रों में शस्त्रों में संभाजी महाराज जैसे वीर थे, इनका इतिहास के पन्नों में नाम क्यों नहीं है? तो अगर आप लोगों को सटीक इन्फॉर्मेशन मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कल हम दूसरे महान वीर की कहानी लेकर आएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। जय भवानी, जय शिवाजी।